अगर आपके भी फेसबुक पेज पर मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो चुका है कुछ इस प्रकार का, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा आप समझ जाओगे कि इसको सही कैसे करना है और ये क्यों आ रहा है लोगों के पेजेस के ऊपर। देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 2024 में, मतलब कि समय से कुछ पीछा जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 2024 का मैं क्रिएटर हूँ, फेसबुक पर 2024 से काम कर रहा हूँ और उस समय क्या था क्या नहीं था और कैसे ये लोगों को फंसाया जा रहा है और ये मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक इंगेजमेंट कब से आता है और कब से था ये पॉलिसीज़, मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा और ये क्यों लोगों को पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो देखो, इसको समझने के लिए हम पीछे आ गए हैं 2024 में। देखो, ये वो समय था जब फेसबुक पर काफ़ी कम क्रिएटर थे, मतलब कि काम करने वाले ज़्यादा थे ऐसा नहीं है, मतलब कि बिलियंस में पीपल्स थे, बहुत ज़्यादा, विदेश के भी इंडिया के भी। लेकिन उस समय जब फेसबुक क्रिएटर्स को पैसा दे रहा था ना, तो भर भर कर दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पर एड्स रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो रहा था कि फेसबुक एक रील पर 1 लाख व्यूज़ जब आ जाता था तो अराउंड $5 से $10 के बीच में दे देता था, सिर्फ इंडियन आरपीएम पर, मतलब इंडिया में चल रहा था उन वीडियोस पर। ये कोई यूनाइटेड स्टेट या यूएसए पेज का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा तो आप पुराने क्रिएटर से पूछ सकते हो। तभी जाकर मैंने एक पेज बनाया था। उस टाइम मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जिसके ऊपर रिव्यूज़ कंटेंट आ गया था, ठीक है। फिर मैंने दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया, वो मोनेटाइज हो गया। फिर मैंने पेज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मुझे पता चला कि अरे यार, इस पेज से भी पैसा मिलता है, फेसबुक पेज से भी। तो जब मैं उस समय अपना फेसबुक पेज स्टार्ट किया था, तो अराउंड उस समय ना 1 महीने बाद आपका एड्स ऑन रील खुलता था, मतलब कि एक पॉलिसी था कि आप 30 दिन तक ले काम करो, उसके बाद से ऑटोमेटिकली जब भी 30 दिन हो जाएगा फिर आपका एड्स ऑन रील इनेबल हो जाएगा, खुल जाएगा। तो उस समय कॉपी पेस्ट करने वाले इतने बंदे थे कि पूछो मत भाई, मूवी कहीं से उठाकर डाल दे रहे थे। उनका भी भर भर कर एक महीने में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार डॉलर निकालते थे वो लोग। और रील्स में तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने वाले थे कि भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो। रिएक्शन वीडियो बनाते थे उस टाइम, किसी दूसरे का वीडियो उठाकर डायरेक्ट ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी आपका आ जाएगा। अब उस समय इस तरीके से करके लोग बिलियंस में काम कर रहे थे। कॉपी पेस्ट सबसे ज़्यादा था, मतलब कि 80% कॉपी पेस्ट और 20% ओरिजिनल था। फेसबुक से ही वीडियो डाउनलोड करके वहीं डाल दो, फिर वहीं से अर्निंग निकाल दो, ऐसा हो गया था उस समय। फिर 2025 आया, 2026 को छोड़ो और 2025 आया, उस समय भी ऐसा ही चल रहा था। काफ़ी सारे लोग फेसबुक से ही वीडियो डाउनलोड करके छोटा छोटा फेस लगाकर उसमें अपना अर्निंग निकाल ले रहे थे। फिर आया वो दौर जो बहुत सारे लोग चाइनीज़ वीडियो को भी डालने लगे। अब ऑब्वियसली बात है कि चाइनीज़ वीडियो नहीं चलता है फेसबुक पर, क्योंकि इन एलिजिबल कंट्री से वो आता है। तो उन लोगों का तो उसी टाइम पर फील्डिंग सेट कर दिया था फेसबुक ने। लेकिन जो बंदे इंडिया से उस वीडियो को डाउनलोड करके और फेसबुक पर अपलोड कर रहे थे अपना फेस या वॉइस डालकर, वो तो बच चुके थे, मतलब कि उनको पेजेस के ऊपर कोई भी इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता था। छोटा मोटा आता भी था तो डिलीट करने पर कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाता था ईजीली। लेकिन उसके बाद आया फिर मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक का एक पॉलिसी। इस समय इसका नाम मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक इंगेजमेंट रख दिया गया है, लेकिन उस समय था फ्लैग्ड बिहेवियर और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी किसी भी पेज पर लग जाता था उस 2025 के समय पर, तो उस पर एड्स ऑन रील नहीं ओपन होता था और ना ही अर्निंग आपका दिया जाता था। तो इस चीज़ को चेंज करके बाद में नाम रख दिया गया मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक इंगेजमेंट। तो देखो, मेरा भी एक पेज है जो कि कई वीडियो में आप लोगों ने देखा। 2025 में मैंने उसको ओपन किया और मैं भी अपना छोटा बहुत फेस लगाकर और काम कर रहा था। उस समय पर पैसा इतना ज़्यादा दे रहा था कि मेरा एक दिन में अराउंड $100, $112 बन जाता था, जिसके कारण मैंने सिर्फ 28 दिन में 4,700 के अराउंड डॉलर अर्न कर लिया था। ये इंडियन रुपीज़ में अराउंड 4 लाख रुपये होते हैं। मात्र 28 दिन में इतना रुपया मैंने अर्न कर लिया फेसबुक में। तो इससे आपको कंफर्मेशन मिल चुकी होगी कि भाई ये कितना ज़्यादा पैसा देता था फेसबुक उस समय में। अब फेसबुक के जो भी एडवर्टाइजमेंट थे वो तो फेसबुक पर आते थे अपना ऐड चलवाने के लिए। अब उनका क्या होता था कि वो अपना ऐड लगा दिए और
उनका ऐड कॉपी पेस्ट वाले के नीचे चल रहा था, मतलब कि कॉपी पेस्ट वाले रील्स के ऊपर। अब कोई भी बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं उस वीडियो से, तो इसीलिए फेसबुक ने एक नया नियम लगाया। वो लोग सोच में पड़ गए कि भाई अगर ऐसा चलेगा तो फिर तो हमारा प्लेटफॉर्म ख़राब हो जाएगा, इन लोगों को सफाया करना पड़ेगा। अब फेसबुक ने क्या किया कि मैनुअली चेक ना कर कर एआई लगा दिया। अब एआई इसलिए लगाया क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसके कारण वो एआई से ही इनको निपटाना चाहता था। वो फेसबुक तो अपने हिसाब से सही था कि एआई सारे कॉपी पेस्ट वालों को ढूंढेगा और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उनके पेजेस को बर्बाद कर देगा और पेमेंट को अनहोल्ड कर देगा। उनमें से मैं भी एक था। और 2025 में मेरा जुलाई मंथ में शायद मेरा पेमेंट रिलीज होने वाला था, और उसी मंथ मेरे पेज के ऊपर ये फ्लैग बिहेवियर आ गया। मतलब समझ लो कि इस महीने पूरा दबा कर कमाई हुआ, अर्निंग हुआ, $4000 बन गया। उसके बाद से जैसे ही मेरा पेमेंट पे आउट में गया, सुबह ही मेरे को एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपका पेज रेड हो चुका है, फ्लैग्ड हो चुका है। मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होगा, सारा वीडियो डिलीट मार देते हैं, फिर मेरा पेमेंट भी आ जाएगा, फिर से काम करेंगे, फिर से पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा पेमेंट 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और ना ही पेज सही हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने पेज को सही करो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा आपको बात बताऊंगा जो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, और मेरे को गाली भी दोगे लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि आप पुराने क्रिएटर नहीं हो। देखो, अगर आप काम करते हो तो अच्छे से करो, ओरिजिनल वीडियो डालो। तो मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। देखो, जब ये मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक इंगेजमेंट का जब प्रॉब्लम आ रहा था तो फेसबुक ने एआई लगा दिया। अब एआई लगा दिया तो उस समय क्या हुआ कि फेसबुक ने तमाम प्रकार का नोटिफिकेशन ला रहा था, मतलब अलग अलग अपडेट डे बाय डे करता ही जा रहा था। अब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी समय एक अपडेट आता है कि अब एड्स ऑन रील, इन स्ट्रीम एड्स और परफॉर्मेंस बोनस को हटाकर एक टूल आएगा जिसमें सारा टूल होगा, जिसका नाम था क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल। फिर 1 महीने के अंदर में उसका नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब आया इंडिया में तो पब्लिकली सभी लोगों के लिए लॉन्च हो गया, और जब से ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आ गया, फिर 2025 में 6 मार्च को अर्निंग फुल्ली ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया। मतलब पहले पैसा दे रहा था फेसबुक, 2025 में 6 मार्च को अर्निंग पूरा ही ब्रेकडाउन कर दिया। मतलब जिन लोगों का पेज से एक दिन में 10-10 हज़ार रुपया बन रहा था, उनके पेज के ऊपर एक दिन में $5 बनने लगा, और जिन लोगों का एक दिन में $5 बन रहा था, उनके पेज के ऊपर एक दिन में $0.5 बनने लगा, 0.05। तो ऐसे कर दिया फेसबुक ने। और आरपीएम जब 1000 व्यूज़ का उस समय था, जो 2024 और 25 में 1000 किसी रील्स के ऊपर व्यूज़ आ जाता था तो 0.09 देता था आरपीएम, $0.09 सेंट बोल लो उसको, या आरपीएम मतलब जो भी बोल लो, इतना देता था। और आज के समय में क्वालिफाइड व्यूज़, ये व्यूज़, इंगेजमेंट व्यूज़, शेयर व्यू, नहीं तो पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। पहले तो व्यूज़ का पैसा मिलता था, अब इंगेजमेंट का। अब ये इंगेजमेंट वालों को मुझे कुछ खास समझ नहीं आता। जो ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है, जो जिसका वॉच टाइम भी काफ़ी लंबा है, लॉन्ग वीडियो है, उसका भी सेम अर्निंग है, जो कॉपी पेस्ट कर रहा है उसका भी सेम अर्निंग है। मतलब कुछ भी फेसबुक कुछ भी कर दे रहा है, ठीक है। अब ये अर्निंग हो चुका है ख़त्म, प्लेटफॉर्म भी कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। अब आप लोगों में से बहुत सारे बोलेंगे कि मेरा तो ओरिजिनल कंटेंट था फिर भी आ गया। तो देखो, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट था तो उसमें कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे। मतलब कि अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है फिर भी आप अपने पेज पर डालकर किसी पर्टिकुलर पेज पर या मल्टीपल पेज बनाकर रखे होंगे, उन्हीं पेज के ऊपर आप उसी वीडियो को डाल दे रहे होंगे, सेम वीडियो को। अब फेसबुक उसको डिटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए एआई लगाया है। तो अब एआई समझेगा कि अरे यार इस पर भी है उस पर भी है, तो पहले देखेगा कि टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग में ये वीडियो अपलोड हुआ, उस टाइमिंग में ये वीडियो, और यहाँ का आईपी एड्रेस है यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ओरिजिनल कौन है और फेक कौन है। तो उसी तरीके से आप काम करते रहेगा, एक ही प्रोफाइल पर 2 पेज बनाकर, तो वो दोनों पेज पर ही फ्लैग दे देगा, चाहे आपका ओरिजिनल कंटेंट क्यों ना हो। तो इस तरीके से भी आपका गलती हो सकता है। या बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करना,
या अपने वीडियो को ही बार बार वॉच करना अपलोड करके, या अपने वीडियो को शेयर करना है, या अगर आपसे कोई जल रहा हो तो आपका लिंक कॉपी करके आपके पेज के ऊपर ही फॉलोअर्स खरीद दे रहा है, तो अचानक फॉलोअर्स बढ़ेगा, फेक फॉलोअर्स, वो भी बोट वाला, तो फेसबुक उस पर स्पैम मान लेगा, फिर आपको फ्लैग कर देगा। तो इस तरीके का तो प्रॉब्लम है, जो कि फेसबुक काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है देखा जाए तो एक पॉलिसी के मामला में, क्योंकि वो समझ लेता है उल्टा ही कोई और ही फॉलोअर्स खरीदता है, तो इसीलिए आपका पेज को रेड कर देता है। अब करे तो करे क्या? अगर आपके पेज पर ये आ गया है तो आप क्या कर सकते हो सही करने के लिए? देखो, मेरा 2 साल हो चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं रिलीज हुआ और ना ही मेरा पेज सही हुआ है। मुझे इसका अफसोस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम मुझे लग रहा था ये डॉलर नहीं है, भूसा बन रहा है। मुझे कुछ आज भी महसूस नहीं होता क्या है $4000, क्या है 4 लाख रुपये। मुझे 1% का दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मल्टीपल चैनल्स हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत सोर्सेस आ जाता है। तो मुझे क्या है $4 लाख, कुछ सॉरी $4000, मुझे इसका थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा पेमेंट फंस गया, ये हो गया। मैं तो पेज ही डिलीट कर दिया हूँ। ऑब्वियसली आपको मैं दिखा देना, क्योंकि ऑन होल्ड हट गया था उस टाइम ना, तो पेज ही डिलीट कर दिया। जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम में एक पेज मर्ज वाला ऑप्शन था, जिन लोगों का पेमेंट रिलीज करवाना था ना, उस समय लोग अपने पेज के ऊपर मर्ज कर लेते थे। एक पेज 0 फॉलोअर्स था और एक पेज पर वो फ्लैग्ड वाला पेज था, तो उसका फॉलोअर्स उस पेज पर चला जाता था और पेज डिलीट हो जाता था और पेमेंट आपका रिलीज हो जाता था, लेकिन ज़्यादा अमाउंट वालों का भी नहीं रिलीज होता था। इसलिए मैंने छोड़ दिया और अभी रिसेंट में ही डिलीट कर दिया। तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पेज पर ये आ गया है तो इसको सही कैसे करें? देखो, मैं जो तरीका बताने वाला हूँ इसको आप ज़रूर से फॉलो करना। सबसे पहले तो आप अपने पेज पर कंटिन्यूसली लाइव करो। अगर फेसबुक ने लाइव का ऑप्शन हटा दिया है तो कोई बात नहीं, आप अपने पेज से कोई भी कंटेंट को डिलीट मत करना। किस कंटेंट को डिलीट नहीं करना है? अगर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट हो तो डिलीट मत करना। मतलब आप अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करके वीडियोस को डालते थे तो मत करना। और फोटोज़ वालों का जो लोग फ़ोटोज़ को अपलोड करते थे, देखो, अगर आपका फ़ोटो है तो कहीं से ना कहीं से उठाते हो आप फ़ोटो। पिंटरेस्ट हो गया, चाहे बहुत सारा ऐसे वेबसाइट हो गया जहाँ से उठाते हो। अब क्या करते हो, उसको क्रॉप मार कर इधर उधर से कर मटेरियल लगा कर जेमिनी को या चैट जीपीटी को देते हो। अब चैट जीपीटी क्या करता है, उसी फ़ोटो को सेम टू सेम एकदम 2D या 3D में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। अब आपको लगता है ये तो पूरा ही चेंज हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखो भाई, यही तो प्रॉब्लम है। आप तो ओरिजिनल वीडियो किसी का दूसरे का कॉपी पेस्ट वाला फ़ोटो उठा रहे हो, वो पता नहीं फेसबुक पर अपलोड होगा या फिर नहीं होगा। उसका जो ट्रैकर होता है ना, ट्रैकर आईडी कोड पकड़ लेता है कि ये गूगल से उठाया हुआ फ़ोटो है और कहाँ का है। वो फेसबुक थोड़ा बहुत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वो इतना भी नहीं कर सकते है आपके लिए, आप उससे बच जाओगे। तो ऐसे ट्रैक कर लेता है, फिर आपके पेजेस पर ये वोलेशन डाल देता है। अगर आप चैट जीपीटी जेमिनी से बनवाते हो तो एआई का आप जानते हो लॉ फॉर्ड में आता है, तो वो भी आपका चला जाएगा। मतलब कि फेसबुक पर एआई भी फ़ोटो नहीं चलेगा। एआई फ़ोटो आप डालते भी होंगे तो क्या आप लेबल लगाते होंगे? लेबल नहीं लगाते होंगे। जो लोग लेबल लगाएगा उनका व्यूज़ ही नहीं आएगा। तो भाई करे तो करे क्या? जो लेबल नहीं लगाता है इसलिए भी मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक इंगेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा। जो लोग लेबल लगाएगा उसका व्यूज़ ही नहीं आएगा, क्योंकि समझेगा एआई है तो इसमें कुछ सेंसेटिव चीज़ डाला होगा, इसलिए व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आता है। तो करे क्या? देखो, अगर आप चाहते हो कि इस फ्लैग बिहेवियर को सही करें तो आप एक काम करो, कंटिन्यूसली 4 से 5 महीने जितना इंगेजमेंट, जितना मतलब कि व्यूज़ लास्ट 28 दिन में ला दिए थे आप, उतना आपको फेसबुक को ला कर देना पड़ेगा। तब जाकर कहीं हो सकता है कि सही हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपका ज़्यादा अमाउंट फंसा हुआ है, ज़्यादा डॉलर, तो लिख कर ले लो, ये सही नहीं होगा। जिन लोगों का $100 $200 के आसपास होगा उन लोगों का फेसबुक ऑटोमेटिकली सही कर देगा, ये मेरा 100% गारंटी है। क्योंकि उस टाइम जब भी फ्लैग बिहेवियर मेरा के साथ लगा हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों का लगा हुआ था। मेरे साथ 7 जने थे जो काम कर रहे थे, उन सभी लोगों का मिलाकर 12 लाख रुपया फंस चुका था। और कुछ का पेमेंट रिलीज़ भी हुआ था, तो मर्ज किया था तभी हुआ था। 7,000 8,000 रुपया उन लोगों का आया था। लेकिन जिनका $200-300 था उनका अभी तक पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन पे सही हो गया है। मेरा तो दोनों ही ख़त्म है। तो देखो, अगर सही करना चाहते हो तो पेज को मैं बोलूँगा कि आप सभी, अब क्या ही मैं बोलूँ कि भूलना मत। अगर आप भूलना नहीं चाहते हो तो काम करो उस पेज के ऊपर। अगर सही हो जाए तो ये भगवान के भरोसे है। अगर सही हो भी जाता है तो आपका पेमेंट रिलीज होता है, तब तो मज़े ही मज़े हैं। काम कीजिए अच्छे से।
लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, ओरिजिनल कंटेंट डालो, तभी हो सकता है कि फेसबुक उसको सही करे। जिन लोगों का 1000 में डॉलर होगा तो वो भूल जाए अपने पेज को, दूसरा पेज बना ले, उनका पेज सही नहीं होने वाला है। अगर हो भी जाए तो पता नहीं पेमेंट रिलीज होगा भी या नहीं होगा। मात्र 1 महीने के अंदर में आप सही कर लेते हो ना, तो सब चीज़ ओके रहेगा और आप सही भी कर लोगे आप अपने पेज को, और आपका पेमेंट भी रिलीज़ करेगा। 1 महीने से ऊपर हो जाएगा ना, तो लिख कर ले लो कि आपका पेज सही नहीं होगा और ना ही आपका पेमेंट रिलीज होगा। तो बस, अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। वहाँ आकर कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना।